संघ प्रमुख मोहन भागवत हाल ही में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। पुस्तक थी मोरोपंत पिंगले, द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसजेस। भाषण के दौरान उन्होंने मोरोपंत जी की 75वीं वर्षगांठ पर कही गई एक टिप्पणी का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने मजाक में कहा था, जब आप किसी को 75 की उम्र में शॉल उड़ाते हैं तो मतलब होता है अब आप हट जाइए, हमें करने दीजिए। संयोग से इसी साल सितंबर में खुद मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों 75 वर्ष के हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये महज एक विनोद था या किसी नए युग की ओर इशारा। 75 वर्ष त्यांची पूर्ण झाली। आम्ही सगळे वृंदावनला बैठकीत होतो, सगळे देशभरातले कार्यकर्ते होते आणि शेवटच्या त्या समारोपाच्या अगोदरच्या सत्रात शेषाद्रीजींनी म्हटलं, आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके लिए उनको शाल, तर शाल पांघरली आणि मग म्हटलं थोडंसं बोला, तर ते म्हणे कशाला बोलायचं, नाही बोला, आग्रह झाला। ते उभे राहिले, उभे राहिल्यावर स्वाभाविक मोरोपंतांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे, तर ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर चर्चाएं तेज है। विपक्ष इसे नरेंद्र मोदी के लिए इशारा मान रहा है, लेकिन क्या वाकई ये बयान किसी संदेश से जुड़ा था? भाजपा में पहले से 75 पार का एक अनौपचारिक फार्मूला चलता रहा है। एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंतराव सिन्हा जैसे कई नेताओं को इसी आधार पर सक्रिय राजनीति से बाहर किया गया, लेकिन क्या यह हर किसी पर लागू होना चाहिए? राजनीतिक इतिहास गवाह है कि कई दिग्गज नेता 75 पार के बाद भी निर्णायक भूमिकाओं में रहे हैं। क्या अनुभव को उम्र के तराजू में तोला जा सकता है? संघ प्रमुख ने मोरोपंत पिंगले की बात को एक प्रसंगवश विनोद के रूप में कहा था, लेकिन यह मुद्दा बहस का विषय बन गया है। सुश्री जी, किस रूप से देखते हैं आपकी जो सरसंघ चालक जी ने अभी मुंबई में कार्यक्रम में कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, क्या सरसंघ चालक भी रिटायर होंगे? देखिए, संघ का सीधा सीधा कार्य राष्ट्र सेवा है, राष्ट्र निर्माण है, समाज सेवा है, और यह जिन समय काल परिस्थिति में इस तरीके का निर्णय लिया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, उसको परिप्रेक्ष्य को लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इसके पूर्व में भी जो संघ संचालक थे, उन्होंने ये निर्देश दिए थे और अपील की थी कि जब आसक्त हो जाता है व्यक्ति जो सक्रिय जीवन में कार्य कर रहा है और ऐसा कार्य कर रहा है जो वो कर नहीं पा रहा है, तो वह 75 साल की उम्र के बाद स्वतः ही रिटायर हो जाए। परंतु जो सक्षम है, जो कार्य कर सकता है, दिमागी रूप से सक्षम है, शारीरिक रूप से सक्षम है, तो वह निरंतर कार्य कर सकता है। ये समाज में हर तरह के लोगों के लिए ये लागू होता है। अब इसको किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय संघ प्रमुख इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ हैं। अगली पीढ़ी को तैयार करना और अपने सक्रिय रहते रहते अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना, यह सभी नेतृत्व का प्रयास होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहा गया है यह उसी परिप्रेक्ष्य में है। क्योंकि संघ प्रमुख क्या चाहते हैं उनके बारे में लोग अलग अलग निर्णय, इसमें तो यह भी निर्णय लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख जी की इच्छा है कि जहां कार्य प्रभावित हो रहा है और 75 साल पूरे हो चुके हैं और वो अपने पद पर रहते हुए कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी सरसंघ चालक जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि किसी भी क्षेत्र में 75 साल बाद आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए, तो इसको लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अभी 11 सितंबर को सरसंघ चालक 75 साल के पूर्ण हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वो भी अब रिटायर होंगे? देखिए, मोटे तौर पर कई बातों को
राजनीतिक दृष्टि से नहीं लेने चाहिए, कहीं ना कहीं समाज और राष्ट्र के संदर्भ में लेनी चाहिए। 75 वर्ष अगर भारतीय वाङ्मय में से देखें तो ये एक प्रकार से वानप्रस्थ के भी बाद की आयु है, ये संन्यास की आयु है। तो मैं समझता हूँ वो भारत सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है। तो मैं समझता हूँ जो लोग वरिष्ठ लोग हैं उनको मार्गदर्शन के लिए आगे आना चाहिए। सक्रिय राजनीति में युवाओं को, दूसरी जो पीढ़ी है उनको अवसर दिया जाना चाहिए। सरसंघ चालक जी का जो वक्तव्य है वो एक सैद्धांतिक वक्तव्य है। उनका आशय किसी पर कटाक्ष करना, किसी का निर्णय को बदलना नहीं है। उन्होंने सैद्धांतिक बात कही है और ये सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने कोई पहली बार नहीं कहा। इससे पहले जब सुदर्शन जी थे सरसंघ चालक तब भी ये बात उठी थी और उन्होंने भी कहा था। उनकी घोषणा के बाद, उनके आग्रह के बाद भारत के कई नेताओं ने खुद को सक्रिय राजनीति से अलग भी किया था और फिर उसके बाद फिर वो लोग समाज सेवा में लग गए थे वो लोग। तो 75 वर्ष के बाद अगर मान लीजिए कोई राजनीति नहीं करता है तो इसका आशय ये नहीं है कि कोई वो बेरोजगार हो गया है, वो समाज सेवा के काम में करे। जैसे नानाजी देशमुख जब राजनीति से मुक्त हुए तो उन्होंने चित्रकूट में विश्वविद्यालय खोला, ग्रामोदय विश्वविद्यालय खोला और ग्राम विकास के कितने सारे काम किए। कितने और लोग हैं जो सक्रियता से अलग होकर के समाज सेवा में करते हैं। सुरेश सोनी जी संघ के बड़े दायित्ववान अधिकारी रहे हैं और संघ के दायित्वों से जब वो मुक्त हुए तो उन्होंने बैतूल जिले में वनवासी क्षेत्रों में एक सेवा कार्य आरंभ कर लिया। तो कितने ऐसे राजनेता हैं जो राजनीति से अलग हट करके उन्होंने समाज सेवा के काम किए हैं। मैं समझता हूँ इसको इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि संघ हमेशा आदर्श प्रस्तुत करता रहा। जैसे कि आपने कहा कि सुदर्शन जी ने एक बात कही, आपको ध्यान होगा गोविंदाचार्य भी चले गए थे, उसके बाद फिर वो आज भी सक्रिय हैं, विभिन्न क्षेत्रों में वो कार्य कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी इस पद से मुक्त हो सकते हैं? देखिए, ये अभी कह नहीं सकते। सरसंघ चालक ने, जहाँ तक मैंने पत्रकारिता के रूप में जो संघ को समझा है, तो उसमें दोनों परिस्थितियाँ हैं। कुछ सरसंघ चालक जी ऐसे भी रहे हैं जो जीवन के अंतिम क्षण तक रहे हैं और कुछ सरसंघ चालक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में पद त्याग करके नए लोगों को अवसर दिया है। तो ये दोनों स्थिति है। ये निर्भर करता है उनके सहयोगियों से, उनके आग्रह के ऊपर कि कुछ लोग अगर आग्रह करते हैं तो फिर वो पद पर बने भी रहते हैं। तो ये कोई बहुत आवश्यक ऐसा रूल नहीं है। और कुल मिलाकर के मोहन भागवत जी जब तक स्वस्थ हैं, जब तक वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, जब तक लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं, तब तक मैं समझता हूँ वो सरसंघ चालक जी के पद पर रहेंगे। और जब उनको लगेगा कि बदली परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति उचित है, उपयुक्त है, तो वो निर्णय कर सकते हैं। ये निर्णय उन्हीं के ऊपर है। आप सरसंघ चालक जी को बहुत करीब से जानते हैं, जब वो क्षेत्र के दायित्व में थे उसके पहले से आप उनको देखते आए। तो ये बताइए कि ये हमेशा वो कुछ ना कुछ नया करते हैं, क्या उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो आचार व्यवहार है, उसको देख के लगता है कि कुछ ऐसा निर्णय वो ले सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, संघ का सिद्धांत और संघ की कार्यशैली। संघ का सिद्धांत क्या है? जिस तरीके से एक वृक्ष होता है, जो वृक्ष का मूल कभी नहीं बदलता। समय के साथ उसमें पत्ते नए आते हैं, पत्ते झड़ते हैं, फूल भी नए आते हैं, फलों की भी एक पूरी ऋतु बदल जाती है, लेकिन उसका मूल कभी नहीं बदलता। ठीक उसी प्रकार संघ का जो मूल है वो सिद्धांत उनका राष्ट्रभाव का सिद्धांत है, सांस्कृतिक उन्नयन का सिद्धांत है, भारत को परम वैभव की ओर ले जाने का सिद्धांत है। तो संघ वाले अपने उस मूल सिद्धांत पर काम करते हैं। जो थोड़ा बहुत हम परिवर्तन देखते हैं, ये परिवर्तन बाह्य रूप है, ये समयानुकूल है। कई बार समय अगर बदलता है तो प्राथमिकताएं बदलती हैं, कार्यशैली बदलती है, स्वरूप बदलता है, लेकिन उसका मूल तत्व नहीं बदलता। ये ठीक उसी प्रकार है जैसा हम भोजन करते हैं। भोजन काहे के लिए करते हैं? शरीर की आवश्यकता के लिए करते हैं और उसके मूल में अन्न होता है। लेकिन अगर समय बदलता है तो हम उसके कई बार पकवान बदल लेते हैं, स्थान कहीं जाकर के होटल में खा लेते हैं, रोटी के बजाय पराठा भी बन जाएगा, मिक्स भी पूड़ी भी बन जाएगी। तो वो स्वरूप बदलता है, लेकिन उसका मूल नहीं बदलता। न ध्येय बदलता है, न उसका तत्व बदलता है। तो संघ में भी उसका जो मूल है, उनका जो तत्व है, वो कभी नहीं बदला। जो शैली बदलती है, हमको लगता है समय के अनुरूप नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं, संघ उनको अपनाता है। ठीक, धन्यवाद। ये बताइए, जो सरसंघ चालक जी ने अभी एक बयान दिया है कि 75 साल बाद किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं तो सेवा मुक्त हो जाना चाहिए, दायित्व मुक्त हो जाना चाहिए। और अब इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि सरसंघ चालक भी जो है 75 साल के पूरे होंगे 11 सितंबर को।
तो क्या वो भी अपना पद छोड़ देंगे? देखिए, सरसंघ चालक जी के बयान को हमको देखना चाहिए। उन्होंने किस परिस्थिति में किस विषय पर कहाँ दिया, देश काल और परिस्थिति का अंदाज़ा हम सबको होना चाहिए। उन्होंने जिस व्यक्तित्व के विषय में कहा, जिसका उदाहरण दिया माननीय मोरोपंत पिंगले जी, वो उनके विषय में था, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण था। हम उदाहरण से समझे तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किसको दिया? केवल अर्जुन को दिया। तो वो अर्जुन के लिए उस समय तात्कालिक रूप था। अब उसमें हम सब जगह सेट थोड़ी कर सकते हैं उसको कि भगवान कृष्ण ने कहा ये करो करो करो। उस समय की परिस्थिति थी, वैसा स्थान था, वैसा व्यक्ति था, श्रोता भी वैसा था, वक्ता भी वैसा था। सरसंघ चालक जी के बयान को इसी रूप में हमको देखना चाहिए। एक बंद कमरा था, एक हॉल है, उस हॉल में कार्यक्रम है, कार्यक्रम में जिसके पुस्तक का लोकार्पण, उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया। दूसरा विषय है कि सरसंघ चालक जी, संघ में सरसंघ चालक का जो पद है वो एक अभिभावक का पद है। अभिभावक कोई ऐसा पद नहीं होता है। अभिभावक घर में जैसे बुजुर्ग दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, एक अवस्था के बाद वो हमारे अभिभावक होते हैं, तो वो अपने आप में अभिभावक का एक पद है। उस पद को छोड़ना रखना ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। संघ में जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जिसको हम कहते हैं, कार्यकारी पद जिसके पास करने के लिए कुछ हो, वो सर कार्यवाही का है। उसका प्रत्येक 3 वर्ष पे चुनाव होता है। तो इसलिए इसको चर्चा का विषय बनाना ही नहीं चाहिए कि सरसंघ चालक पद छोड़ेंगे कि पद पे रहेंगे। वो स्वयंभू पद है, अभिभावक का पद है। रही बात कयास लगाने की, तो जब सरसंघ चालक जी को अपनी इच्छा होगी वो छोड़ेंगे। अभी चूँकि उनकी उम्र वैसी है, शरीर में क्षमता है, तो हम स्वयंसेवकों की भी इच्छा है कि जब तक वो रहें हम सबका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपने सुदर्शन जी के साथ काम किया है। जब सुदर्शन जी दायित्व मुक्त हो गए थे तब उनके साथ आप थे। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 75 साल बाद आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, वो देखिए, और उसके बाद फिर वो रिटायर भी हुए थे। उन्होंने उस चीज़ को अक्षरशः पालन किया था। अभी तक का जो देखा जाए तो सरसंघ चालक जो मोहन भागवत जी हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व में जो उन्होंने कहा है उसका पालन किया है। तो उन चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है, क्या हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ मन बनाया हुआ है? देखिए, सुदर्शन जी ने जो कहा था उसको देखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्ति को रिटायर होना चाहिए जो किसी कार्य को लेकर कार्य कर रहा है। संघ में कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है। संघ का कार्य समाज का कार्य है। सुदर्शन जी ने जब पद छोड़ा, आप देखिए उन्होंने किसको आधार बनाया? उम्र के साथ साथ उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मैं उम्र के कारण मैं अब नाम भूलने लगा हूँ। और सरसंघ चालक का पद अभिभावक का होता है। कोई कार्यकर्ता आएगा, मुझे नाम याद नहीं रहता, इसीलिए मैं इस पद को छोड़ रहा हूँ। रही दूसरा प्रश्न जो आपका है, तो उसमें आप देखिए कि नई पीढ़ी को कैसे मौका मिले, इसके लिए संघ में एक सतत प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया चल रही है, वो चलते रहती है। नई पीढ़ी आगे आए, इसलिए अघोषित रूप से 70 के बाद संघ के अधिकारी स्वस्थ रहते हुए भी पद को छोड़ते हैं। काम भले वही करें, लेकिन उस पर नई पीढ़ी को आगे आने देते हैं। लेकिन क्या 75 पार का मतलब है विदाई का वक्त? 75 की उम्र पर राजनीति से संन्यास का सवाल जितना सैद्धांतिक है उतना व्यवहारिक भी। सवाल ये नहीं कि कोई 75 पार है, सवाल ये है कि क्या वह अब भी नेतृत्व के योग्य है या नहीं। फैसला शायद सार्वजनिक जीवन में योगदान के आधार पर होना चाहिए, न कि सिर्फ जन्म तिथि के आंकड़े पर।